नमस्ते, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए। चलिए एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए। वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए। वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है। आपसे यहाँ पर आपसे पूछा गया है ऐन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। यहाँ पर आपको बताना है ऐन वक्त शब्द में उपसर्ग यहाँ पर कौन सा होगा। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऐन, है ना। उपसर्ग जो आपका है यहाँ पर एक तरीके से शब्दांश होता है जो पहले आता है। विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द आपका यहाँ पर पानी शब्द का अर्थ नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है पानी शब्द का अर्थ इनमें से आपका कौन सा नहीं है। यहाँ पर आप कहेंगे सर हाथ नहीं होगा, है ना। बाकी सब इज्जत और कांति जल ये सब होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको बताना है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आपको बताना है खत्री शब्द का तत्सम रूप यहाँ पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है छत्री है ना। छत्री होगा, जो कि यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, वह श्रेष्ठ उपासक है, वह श्रेष्ठ उपासक है और वाक्य में प्रयुक्त विशेष यहाँ पर कौन सा है। यहाँ पर देखिए 4 नंबर में आपको यहाँ पर कमेंट करना है राइट आंसर क्या होगा। तो वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष से पूछा गया है, तो यहाँ पर उपासक ही क्या होगा उसका विशेष से हो जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगर हम श्रेष्ठ की बात करेंगे, श्रेष्ठ आपका विशेषण है, और अगर विशेष की बात करेंगे तो आपका उपासक यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है जयद्रथ वध ग्रंथ के रचनाकार कौन है। यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है जयद्रथ वध जो है ये रचना किसकी है, और यहाँ पर आंसर आ चुका है मैथिली शरण गुप्त जी की है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना। सर बफरिंग हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है नेट, यहाँ पर देख ले रहे हैं, है ना, क्या समस्या हो रही है। एक सेकेंड, बाकी यहाँ पर तो लग रहा है सही चल रहा है ना। अब देखिए अब सही चल रहा है, कोई अगर दिक्कत हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया किनके नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं। तो यहाँ पर जो आपके बोलियों के जो नाम होते हैं ना वो अधिकतर क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं। विकल्प आपके यहाँ पर सी नंबर आपका सही होगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर आपसे पूछा गया है रिजु शब्द का यहाँ पर विलोम क्या होगा। तो रिजु का यहाँ पर विलोम क्या होगा, रिजु का वक्र होगा। रिजु मतलब सीधा होता है, वक्र मतलब टेढ़ा थोड़ा सा कर्व टाइप का। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा गया किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है किसमें आपका उपसर्ग नहीं लगा हुआ है 8 नंबर में। तो 8 नंबर में ओढ़ना बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नैतिक शब्द में बताइए कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो नैतिक में यहाँ पर बता रहे हैं इक लगा हुआ है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ पर बताइए ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण यहाँ पर कौन सा है 10 नंबर में। ओष्ठ वर्ण यहाँ पर आपसे पूछा गया है, जिन वर्णों का उच्चारण ओष्ठ या ओंठों से होता है ना उन्हें हम ओष्ठ वर्ण कहते हैं। और इसमें पा वर्ग आपका आता है, पा फा बाबा माँ, और छोटा ऊ बड़ा ऊ भी आपका इसमें आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना बड़ा ऊ आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 11 नंबर में आपको यहाँ पर कमेंट करना है, पूछा गया है हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष जो सालाका सम्मान पुरस्कार है किस क्षेत्र को दिया जाता है। 11 नंबर में आपको यहाँ पर कमेंट करना है राइट आंसर क्या होगा। सलाका सम्मान की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका दिया जाता है हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 12 में आपको यहाँ पर अलंकार बताना है। लिखा हुआ है रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पर आप देख रहे हैं रवर्ण की आवृत्ति आपको बार बार देखने को मिल रही है, इसलिए यहाँ पर अलंकार आपका अनुप्रास अलंकार आपका यहाँ पर हो जाएगा। अनुप्रास यमक श्लेष आप पढ़े होंगे, शब्द अलंकार के ही भेद होते हैं, और ये उपमा रूपक ये आपके अर्थ अलंकार के भेद होते हैं। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको उस विकल्प का चयन करना है जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के क्या भेद हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सीता के आगे रमा खड़ी है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का जवाब क्या होगा। सीता के आगे रमा खड़ी है, यहाँ पर जो आगे है ना ये आगे क्या है, ये आपका संबंध बोधक अव्यय है। आंसर क्या है, विकल्प आपका बी नंबर आपका होगा। जिस अव्यय से दो पदों के बीच परस्पर अगर संबंध अगर सूचित होता है ना तो वहां पर आपका संबंध बोधक अव्यय आपका होता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा गया है 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, उस सही विकल्प को आपको चयन करना है जो वह शुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा
विकल्प है, लिखा हुआ है घूमना सुबह अच्छा है। यहाँ पर देखिए 14 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, घूमना सुबह अच्छा है ना, इसका शुद्ध रूप यहाँ पे होगा सुबह घूमना अच्छा है। सुबह जो है घूमना क्या होता है, अच्छा है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है 14 नंबर का आपका डी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, सही विकल्प का आपको चयन करना है। और प्रश्न में आपसे यहाँ पर पूछा गया नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, है ना। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। यहाँ पर देखिए आपको बताना है दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं, अगर मात्राएं काउंट करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विषम चरण में आपकी मात्राएं कितनी हैं, विषम चरण में यानी पहले और तीसरे में 15-15 होंगी, और सम चरण यानी दूसरे चौथे में 13-13, 15 और 13 किसमें होती हैं, 15-13 28, और 28 मात्राएं जो होती है टोटल आपकी। यहाँ पर आंसर आपका यहाँ पर होगा 15 से 13 के क्रम में। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ये आपका उल्लाला होगा, उल्लाला में ही आपकी क्या है 28 मात्राएं होती हैं, और उल्लाला जो है आपका ये मात्रिक अर्धसम छंद होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए लिखा हुआ है 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। लिखा है अंक भरना, है ना। अंक भरने का मतलब होता है गले लगाना, ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। जो भेदा ना जा सके उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा, जो भेदा ना जा सके उसके लिए एक शब्द आपका होगा अभेद हो जाएगा, ठीक है ना। अभेद यानी यहाँ पर विकल्प नंबर जाएगा सी नंबर के साथ। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा गया है व्याल उरग और पन्नग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं, है ना। यहाँ पर देखिए व्याल उरग और पन्नग आपको बताना है किसके पर्यायवाची शब्द हैं 18 नंबर में। तो ये दोस्तों आपके सांप के होते हैं ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपको बताना यहाँ पढ़ा नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है, आसान प्रश्न है। और यहाँ पढ़ा नहीं जाता, है ना, तो यहाँ पर आपका भाववाच्य होगा, इसमें भाव की प्रधानता होती है, ना तो कर्म की होती है ना तो कर्ता की होती है। आगे बढ़िए 20 नंबर बताइए। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित आपका नहीं है ना, किसे आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया है। देखिए अगर हम बात करेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार, जैसा कि आप जानते हैं कि 1955 में सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला था हिम तरंगिणी के लिए, है ना। और यहाँ पर 24 भाषाओं में आपका देखिए 8वीं अनुसूची में आपने संविधान में 22 भाषाएं तो पढ़ी हैं, उनमें तो आपको दिया ही जाता है, और साथ में 2 भाषाएं आपकी और है, तो टोटल आपकी कितनी है 24 भाषाओं में आपका दिया जाता है, ठीक है ना। 24 भाषाओं में दिया जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या है, बोला गया कौन सा आपका सम्मानित नहीं है ना, कौन सम्मानित आपका नहीं है, यहाँ पर आपको कमेंट करना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आंसर क्या होगा 20 नंबर का, यहाँ पर मन्नू भंडारी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना। देखिए भगवती चरण वर्मा को 1961 में दिया गया था, उनके उपन्यास का नाम था भूले बिसरे गीत, ठीक है ना। 1966 में जयनंद कुमार जी को मिला था, उनकी कृति थी मुक्ति बोध के लिए, और 1967 में अमृतलाल नागर को उनके उपन्यास अमृत और विष के लिए आपका दिया गया था, याद रखिएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर होगा। और अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प है शब्द और उनके अनेकार्थक शब्दों की सही जोड़ी आपकी नहीं है, मतलब सही जोड़ी आपकी इसमें कौन सी नहीं है आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर अंक चिन्ह भागी है, तो आपका है कोट का किला, एक ये भी है आपका बलि उपहार कर, बट आपका ऑप्शन नंबर डी आपका नहीं होगा, जो कि आपका गलत है। सर के अनेकार्थी शब्द आपके तालाब होता है, ठीक है ना, और सिर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका गलत दिया गया था, बोला गया था कौन सा जोड़ी आपका सही नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया मलबे का मालिक कहानी, यहाँ पर कहानी के कहानीकार कौन है, मलबे का देखिए मालिक आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर इसके जो कहानीकार है उनका नाम है मोहन राकेश, मोहन राकेश यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। देखिए यहाँ तो नेट चल रहा है, उधर आप ही की तरफ प्रॉब्लम होगी कि यहाँ से हम क्लास आपकी बराबर देख रहे हैं, और हो सकता है आपके मोबाइल पे नेट की स्पीड स्लो या नेट खत्म हो गया होगा, चेक कर लीजिए। बट यहाँ से तो आपका क्लियर चल रहा है, कोई बफरिंग हमें यहाँ पर नहीं दिख रही है। आगे बढ़िए मोहन बाजार पहुंच गया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, मोहन, है ना। मोहन देखिए भैया लिखा हुआ है मोहन जो है ये बाजार पहुंच गया है, ठीक है ना। आपको बताना है इसमें क्रिया कौन सा प्रकार है 23 नंबर में। तो आप कहेंगे सर मोहन कहाँ पहुंच गया, बाजार, है ना, कर्म भी है, इसलिए यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया यहाँ पर जिनका भी जवाब यहाँ पर है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपको बताना, इनमें से कौन सा शब्द आपका आरोह का विलोम है। आरोह का देखिए यहाँ पर विलोम पूछा गया 24 नंबर में, तो आरोह का जो विलोम होगा ना वो आपका अवरोह हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। इनमें से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है। देखिए यहाँ पर आपको बताना है ना, स्त्रीलिंग। देखिए कमेंट कर दीजिए, किसी किसी को नेट की समस्या हो रही है ना, बट यहाँ चल रहा है, एक बार और देख लीजिए। और यहाँ पर बताइए इनमें से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है 25 नंबर में। 25 नंबर में कह रहे हैं सर सभा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। कुछ लोग कह रहे हैं सर जी मेरा भी नहीं चल रहा, मोबाइल फेंक दो। कह रहे हैं मोबाइल फेंक दो, क्या नेट चालू हो जाएगा? ऐसा मत करिएगा, नहीं तो मोबाइल आपका खराब हो जाएगा। आगे बढ़िए, इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हो सकता है। किसी को लगे कि वाकई में फेंकने चालू हो जाए तो कहा फेंक भी दें, तो कहा फिर चलेगा भी नहीं, हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए विशेष ध्यान रखिए, मोबाइल को मत फेंकिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ। देखिए आपको यहाँ पर बताना है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे नहीं हुआ है। तो ये जो मुंशी प्रेमचंद जी है ना, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। वैसे भी ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो राशि है 11 लाख रुपया है, तो इन्हें नहीं मिला है, बाकी सबको मिला है। और आप जानते ही है 1965 में सबसे पहले जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की वैसे स्थापना तो आपकी 1961 में हो गई थी, लेकिन 1965 में पहली बार आपका दिया गया था। इस पुरस्कार की राशि भी याद रखिए 11 लाख रुपया है। आगे बढ़िए, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इस लोकोक्ति का क्या मतलब होता है। ये लोकोक्ति आपने अक्सर सुना होगा कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इसका मतलब होता है कि कार्य करने के लिए कोई ऐसी शर्त रख दो, है ना, मतलब वो शर्त भी पूरा नहीं होगी और हमारी जो कहावत है ना वो भी लोकोक्ति क्या है, बिल्कुल सही बैठ जाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपको बताना है 28 नंबर आपके सामने। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं और दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग लिखा हुआ है। रूप वाला विकल्प क्या होगा। कुम्हार का देखिए यहाँ पर क्या होगा आंसर बताइए, सभी लोग कमेंट कर दीजिए। कुम्हार का कुम्हारिन होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका है। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला विकल्प आपको यहाँ पर बताना है। सही बहुवचन वाला विकल्प यहाँ पर कौन सा है। 29 नंबर का आपका क्या होगा, चुटियां हो जाएगा ना। चुटियां यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर उस विकल्प को चुनना है जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। मतलब सही पूर्ण पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला इसमें कौन सा है। तो यहाँ पर आपको बताना है आंसर यहाँ पर क्या होगा, मतलब सही होना चाहिए कुल मिला के, है ना। यहाँ पर देखिए कृपण का आपका अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे भी ना, तो पहली बात तो ऑप्शन ए कतई नहीं हो सकता। बी भी आपका नहीं होगा, कृपण में है तो यहाँ पर का री पा आ ना, यहाँ पर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 31 नंबर का आपका 30 नंबर का डी नंबर वाला बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। जिनका भी डी आया है बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए हैं। और अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पर शब्द बताइए क्या होगा। चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट कर दीजिए, शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पर शब्द यहाँ पर क्या होगा। और कृष्ण कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। और यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे पहाड़ हैं। यहाँ पर आपको बताना है दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है, उस विकल्प को चयन करिए। और लिखा हुआ है इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर बहुत है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो है लेकिन बहुत लगा हुआ है। तो विशेषण शब्द की जो विशेषता बताते हैं वो आपके प्रविशेषण होते हैं, है ना। ऊंचे ऊंचे तो विशेषण है, लेकिन विशेषण की जो विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण होता है। और यहाँ पर बोला गया था कि विशेषण शब्द की जो विशेषता प्रकट करे, यानी प्रविशेषण आपसे पूछा गया था। ऑप्शन बी होगा। चलिए ऊंचे ऊंचे देखिए यहाँ पर किसी ने गलती कर दी, 32 का सी नहीं, वो विशेषण है, प्रविशेषण पूछा गया था। ऐसे प्रश्नों में गलतियां हो जाती हैं। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। देखिए 33 नंबर का जवाब यहाँ पे आ चुका है, कह रहे हैं महादेवी वर्मा। अच्छा सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि महादेवी वर्मा का जो जन्म है ये कहाँ पर हुआ था। उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये हम आपको बता दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जो आपके 75 जिले है ना, उनमें से कोई एक जिले में हुआ था। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा इनका जन्म जो है यहाँ पर आपका कहाँ हुआ। छायावादी काव्य की कवित्री भी ये कही जाती है। है ना, यहाँ पर बताइए अगला प्रश्न बताइए क्या होगा। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही है, फर्रुखाबाद कह रहे हैं, है ना, फर्रुखाबाद में, बिल्कुल सही बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आत्म त्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। दूसरा टेस्ट आपका स्टार्ट है यहाँ से। आत्म त्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर आत्म, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
और यहाँ पर बताइए, क्या आप हिंदी जानते हैं, ये किस प्रकार का वाक्य है? क्या आप हिंदी जानते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य ही होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे यहाँ पर पूछा गया, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, ये उक्ति जो है किस रचनाकार की है? ये जो उक्ति है आपको बताना किसकी है, तो ये आपकी दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी की है। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं आपने बहुत सारी सुना होगा, जैसे कि आप कामायनी है, आंसू है, लहर है, झरना है, कंकाल है, तितली है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी कई बार पूछा भी गया है। ये सब इन्हीं की रचनाएं आपकी है। निहार के रचनाकार कौन है, यहाँ पर देखिए 4 नंबर बताना है, तो ये भैया इनका जन्म फर्रुखाबाद में जो बताया था आप लोगों ने, उन्हीं का आंसर यहाँ पे महादेवी वर्मा। छायावादी काव्य की कवित्री कही जाती है भैया महादेवी वर्मा। और अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया, पद्मावत किसकी रचना है? ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा गया है। पद्मावत जो है किसकी रचना है, तो ये आपकी है मलिक मोहम्मद जायसी जी की द्वारा रचित है। ये आंसर जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है गुडाकेश, है ना, यहाँ पर आपको बताना है गुडाकेश शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? गुडाकेश शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पर 6 नंबर का बताया जा रहा है, गुडाका प्लस इस, है ना, देख लीजिए किनका किनका सी आ रहा है, जिनका जिनका सी आ रहा है ना, गुडाका प्लस इस, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है ना, बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा गया है, नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? चलिए 7 नंबर देखिए आपको यहाँ पर कमेंट करिए, काफी लोग इसका आंसर गलत क्यों दे रहे हैं। नैसर्गिक हमने पूछा है ना, नैसर्गिक का मतलब पर्यायवाची पूछा है, तो प्राकृतिक होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, बी बी। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, जो किए गए उपकारों को मानता है ना, उसके लिए यहाँ पर एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? चलिए 8 नंबर बताइए, जो किए गए उपकारों को मानता है ना, उसके लिए यहाँ पर आपका कृतज्ञ हो जाएगा, है ना, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वाक्य में कौन सा अलंकार होगा? 9 नंबर हमने कई बार बताया है, ये लाटानुप्रास अलंकार है, जो कि अनुप्रास अलंकार का ही भेद होता है, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार लगा लीजिए, अनुप्रास अलंकार यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, है ना, बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, चिकना घड़ा होना, नहीं नहीं यमक नहीं होगा, याद रखिएगा, ये जो हमने बताया है ना आपको, ये वाला बिल्कुल सही है, अनुप्रास अलंकार होगा। लाटा अनुप्रास अलंकार ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आपको अनुप्रास अलंकार लगा के आना है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार के ही अंतर्गत लाटा अनुप्रास अलंकार आपका आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए पूछा गया, चिकना घड़ा होना, इस मुहावरे क्या मतलब होता है? 10 नंबर, इसका मतलब होता है आपका निर्लज्ज होना, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द यहाँ पर आपका समिधा होता है, ठीक है ना, समिधा। इनमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम है? 12 नंबर में आपको तत्सम बताना है, तो तत्सम यहाँ पे अग्र यानी पहला ही विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, बाकी सब आपके तद्भव थे। इनमें से बताइए पुल्लिंग शब्द यहाँ पर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर में पुल्लिंग शब्द पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर विकास होगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। इनमें से आपको बताइए खल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? खल का देखिए पर्यायवाची आपको बताना है, तो खल का यहाँ पर जो आपका विकल्प आपका दिया गया है ना, पुर्जा, पुर्जा नहीं होगा, बाकी कुटिल, धूर्त, अधम, ये सब आपके होते हैं। अगला प्रश्न आपको बताना, चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय आप जानते ही है, प्रत्यय जो होते हैं ये आपके बाद में आपके आते हैं, शब्दांश होते हैं, और यहाँ पर आंसर क्या होगा? 15 नंबर का यहाँ पर बता रहे हैं आई होगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। इनमें से किस शब्द की वर्तनी आपकी सही दी गई है? अगर हम वर्तनी की अगर हम बात करेंगे, तो आपका ऐतिहासिक जो लिखा हुआ है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़िए, यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, लिखा हुआ भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, है ना, इसका मतलब क्या होगा? यहां पर देखिए आपको बताना है, भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, इसका क्या मतलब होगा? 17 नंबर, इसका मतलब देखिए, जहां एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो बट उसके अर्थ एक से अधिक अर्थ दे दे, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर पट के दो अर्थ है, एक वस्त्र है एक दरवाजा है, ठीक है ना। इसलिए आंसर आपको यहाँ पर श्लेष अलंकार आपको लगाना होगा। आगे बढ़िए, यहाँ पर 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, आपको बताना है कि रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद को आपको बताना। लिखा हुआ है सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। यहाँ पर अव्यय का भेद आपसे पूछा गया, 80 नंबर क्या होगा? तो ये आपका दोस्तों समुच्चय बोधक अव्यय आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, आपको यहाँ पर कमेंट करना है, बताना क्या होगा। लिखा हुआ जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है ना, आपको यहाँ पर बताना है। लिखा है विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, यहाँ पर देखिए 19 नंबर में कमेंट करना है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, ये होना चाहिए। विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आपको बताना है कि जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? जहां छंद में सभी के सभी चरण अगर समान है तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? सा से समान, सा से सममात्रिक छंद कहेंगे। ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ। 4 विकल्प है, आपको यहाँ पर बताना है। घाट घाट का पानी पीना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? घाट घाट पानी का मतलब यही होता है कि बहुत अनुभवी होना, है ना, बहुत अनुभवी होना। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर लिखा हुआ है बारिश हो रही थी इस वाक्य में, है ना। यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया है, बारिश हो रही थी, है ना, बारिश हो रही थी इस वाक्य में क्रिया के किस काल का बोध हो रहा है? 22 नंबर में आपका हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल, क्योंकि यहाँ पर अभी कार्य पूरा नहीं है, हो रही थी कंटिन्यू में चला है, कंटिन्यूअस में है, इसलिए आपका अपूर्ण लगाइए। और रहा था रही थी लगा तो भूतकाल में हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द भाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखिए यहाँ पर आपको बताना है भाल शब्द का पर्यायवाची इनमें से आपका कौन सा नहीं है। तो भाल शब्द के पर्यायवाची होते कौन कौन से? ललाट होता है, मस्तक होता है, सिर होता है, कपाल होता है, ये सब होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर जो गेंद दिया गया ना, इसका आपका भाल से कोई रिलेशन नहीं है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा, यहाँ पर आपको बताना है। वैसे भी श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, तो पहला विकल्प तो हो ही नहीं सकता है ना। तो यहाँ पर आपका वीर रस का पूछा है, तो वीर रस का उत्साह हो जाएगा, ठीक है ना। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह हो जाएगा। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। 24 नंबर का डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर अगला प्रश्न बोला गया है, दामनी दमक रही घन माही, खल कै प्रति जथा थिर नाही। इन पंक्तियों में कौन छंद आपका हो जाएगा 25 नंबर में? तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर मात्राएं गिनेंगे तो 16 होंगी, यानी प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। और 16 जो मात्राएं होती है वो आपकी चौपाई में होती है। चौपाई जो है 4 चरणों का होता है। विकल्प आपका यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए पूछा गया निम्नलिखित में से आपको यहाँ पर बताना है भाववाच्य का उदाहरण यहाँ पर आपका कौन सा होगा, ठीक है ना। तो भाववाच्य का उदाहरण आपसे पूछा गया है। पहला विकल्प आप चला जाए, हो नहीं सकता है। रवि आम चूसता है, मोहिनी पत्र लिखती है, आंसर जाएगा शीला से खाया नहीं जाता। शीला से खाया नहीं जाता, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है ना, यहाँ पर आपको बताना है। तो 27 नंबर, है ना, 27 नंबर में जो जवाब होगा ना, ये अल्प विराम चिन्ह हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अल्प विराम चिन्ह जो कामा लगा है ना, यही आपका है। आगे बढ़िए, रहीमन पानी राखिए, यहाँ पर आपको बताना है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए ना उब रहे मोती मानुष चोन। इन पंक्तियों में आपका जो पानी है अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार आपका हो जाएगा? 28 नंबर में आपका यहाँ पर कमेंट क्या होगा, यहाँ पर बता रहे हैं पानी का प्रयोग 3 बार हुआ है, इसके अर्थ भिन्न भिन्न है। एक का अर्थ चमक और दूसरा मनुष्य के पक्ष में प्रतिष्ठा के बारे में, तीसरा जल के रूप में। यानी यहाँ पर एक ही शब्द का अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वहां पे अलंकार आपका श्लेष होगा। ये प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। आगे बढ़िए, यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया, द्वैता द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए 29 नंबर में बताना है, द्वैता द्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है आचार्य, कौन सा है? निम्बार्क। विकल्प आपका जाएगा यहाँ पर ए नंबर के साथ। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? उपसर्ग हमने बताया शब्दांश होते हैं, प्रत्यय भी शब्दांशी होते हैं। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो उप लगा हुआ है, उप यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। सही वर्तनी वाला देखिए यहाँ पर शब्द क्या होगा, है ना। 31 नंबर में आपको बताना है सही वर्तनी वाला शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है मंगलाचरण, है ना, मंगलाचरण यहाँ पे क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न बताइए।
नवरत्न शब्द में कौन सा समास लगा हुआ है ना। नवरत्न में अगर हम बात करेंगे, नवरत्न की बात हो रही है, पहला शब्द आपको संख्यावाचक दिख रहा है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपका द्विगु समास आपका हो जाएगा। अगर हम आपसे कहें समास कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे सर समास आपके 6 प्रकार के होते हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए, इस तरीके से जो आपके ये टेस्ट था, मॉडल पेपर था, कंप्लीट हो चुका है। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।